अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपको इमरान सलीम और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल है किसान। आज जो वीडियो में लेके आए हैं वो है जी फसलों की बाकियात को कंट्रोल करना, उसकी मैनेजमेंट के वाले से। तो आगे आपको पता सर्दियां आ रही हैं, स्मोक का मसला पूरे पाकिस्तान में, पंजाब में खुसन आएगा। तो स्मोक में 22% कंट्रीब्यूशन जो होता है जो मूंजी की जो बाकियात है उसकी मिस मैनेजमेंट की वजह से होता है, उसको आग लगाने की वजह से होता है। तो ये सबसे पहला जो सवाल ज़हन में आता है कि इसकी फसलों को, इसकी बाकियात को आग क्यों लगाई जाती है। तो उसका सबसे सिंपल पॉइंट ये है कि किसान के पास टाइम कम होता है, उसने अगली फसल काश्त करनी होती है, गंदम की फसल के लिए टाइम गुजरा होता है। तो उस हवाले से उसने टाइम को मैनेज करने के लिए गंदम की ज़मीन की जल्दी तैयारी के लिए इसको आग लगाते हैं। हमारा इलाका हालांकि गंदम की फसल के लिए नहीं है, आलू का इलाका है, तो इसके ऊपर आलू लगने हैं, तो उसके लिए भी जल्दी फसल की तैयारी के लिए लोग इसको आग लगाते हैं। अगर रौनी करेंगे वो बत्तर आने में देर लगेगा, आगे आगे जो वक्त सर्दियाँ आएंगी बत्तर का टाइम जो है वो कम होता जाएगा, बत्तर यानी कि उसका टाइम पीरियड लंबा होता जाएगा, बत्तर आने में देर लगेगी, तो उसके लिए ये लगाई जाती है। तो इसकी मैनेजमेंट के लिए मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा, 3 ऐसी मशीनें दिखाऊंगा जो आपको इसकी बाकियात की मैनेजमेंट कर सकती हैं। एक होगी मल्चर, एक होगी हैप्पी सीडर और एक होगी सुपर सीडर। इनके इस्तेमाल से आप इसकी मैनेजमेंट कर सकते हैं। ये जो आग लगाना है, इससे एक तो माहौल को तो नुकसान होता ही होता है, उसके अलावा ज़मीन की जो जरखेज़ी है वो बुरी तरह मुतासर होती है। ज़मीन में जो ऑर्गेनिक मैटर होता है वो ख़त्म हो जाता है, जल जाता है। माइक्रोब जितने भी होते हैं ज़मीन के अंदर, माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है जो ज़मीन की जरखेज़ी बढ़ाती है, वो तमाम माइक्रोब्स मर जाते हैं और ज़मीन की जरखेज़ी बड़ी बुरी तरह मुतासर होती है। अगली फसल को भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो ज़मीन की जरखेज़ी को बेहतर करने के लिए और जो आपका माहौल है उसको बेहतर करने के लिए इसकी मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। तो मैं हुकूमत से भी दरख्वास्त करूँगा कि वो जो मुझे 3 मशीनें बता रहा हूँ, ये उकाड़ा में अवेलेबल नहीं है। मैंने पूरा उकाड़ा से पता किया है, उकाड़ा में ये तीनों मशीनें किसी ज़रिए इंडस्ट्रीज़ वाले नहीं बना रहे, जो बड़ी बड़ी ज़रिए इंडस्ट्रीज़ हैं वो भी ये नहीं बना रही। हो सकता है कि ये जो ज़रिए इंडस्ट्रीज़ हैं जो मेरे ख्याल में गुजरावाला की तरफ हैं, जहाँ पे गंदम ज़्यादा काश्त होती है राइस के ऊपर, वहाँ पे शायद ये बनती हूँ। अगर तो बनती हो तो डिस्क्रिप्शन में मुझे भी बताइएगा। तो इसकी मैनेजमेंट के लिए आप ये पूरी वीडियो देखिए इंशाल्लाह ताला। इससे एक तो ज़मीन की जरखेज़ी को भी आप बरकरार रखेंगे, गंदम की पैदावार भी बढ़ेगी और माहौलियाती आलूदगी से भी बचा जा सकेगा। तो उम्मीद करता हूँ आप किस मेरे यानी कि पूरी वीडियो देखेंगे। एक और वजह है इससे, ये जो आप आग लगाई है ये सिर्फ आग ज़मीन को नहीं लग रही, ये साइड पे जो दरख्त हैं उसको भी ये सारी आग जो है ना डिस्टर्ब कर रही है। वो सारा जितने भी दरख्त हैं वो भी इससे जल जाएंगे, फिर उसकी ग्रोथ मुतासर होगी, तमाम इकोसिस्टम जो उससे ख़राब होगा। तो ये बाकी तफसीलात के लिए वीडियो देखें, तीनों मशीनें इंशाल्लाह अगले हिस्से में दिखाऊंगा। शुक्रिया जी। ये जो पहली मशीन मैं आपको दिखा रहा हूँ इसे मल्चर या चॉपर कहते हैं। तो ये जो मशीन है ये जो मूंजी की बाकियात है, जो रेजिड्यूज़ हैं, उनको ये चॉप करती है, यानी कि उसका कुतरा करती है और उसको अपने पीछे फेंक जाती है, यानी कि उसकी एक तय जो है पीछे ज़मीन के ऊपर बनती जाती है। तो इस तरह आप इसको बाकियात को ख़त्म कर सकते हैं। उसके बाद आप सिंपल रूटावेटर से इसको ज़मीन में मिक्स कर दें। अगर रूटावेटर भी इस्तेमाल नहीं करना तो सिंपल आप जो सीड ड्रिल सादा मशीन होती है उसके ज़रिए आप गंदम काश्त कर दें, तो बड़ी अच्छी गंदम हो जाएगी आपकी, कोई मसला नहीं होगा और आपकी रेजिड्यूज़ भी सारे ख़त्म हो जाएंगे, ज़मीन में ऑर्गेनिक मैटर भी आ जाएगा, सारी चीज़ें बड़ी आसानी से हो जाएंगी। अगर रूटावेटर के साथ मिक्स कर लें उसके बाद छट्टा भी कर सकते हैं, उसके बाद छट्टा करना तो छट्टा कर लें। और ये दूसरी जो आपको मैं मशीन दिखा रहा हूँ ये बेल मेकर से कहते हैं। तो ये जो है जो फसलों की बाकियात होती है उसकी ये इस तरह आप जैसे देख सकते हैं कि उसकी ये बेल बना देता है, गांठे बना देता है, बंडल बना देता है। और इन बेल्स को आप चारे के तौर पर खुश्क चारा है जिसे कहते हैं या तूड़ी की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आजकल जो सीज़न है दिसंबर नवंबर का, इसमें अमूमन किसानों के पास खुश्क चारे की यानी कि तूड़ी की जो कमी वाक़ हो जाती है और इसकी ज़रूरत भी इस मौसम में बहुत ज़्यादा होती है। तो इससे 2 पर्पज़ लिए जा सकते हैं कि इससे एक तो बाकियात को उठाया जा सकता है, उसकी बेलें बनाई जा सकती हैं और उसको खुश्क चारे के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बाद आप ज़मीन में रोटावेटर और डिस्के चला के अपनी ज़मीन तैयार कर लें गंदम के लिए। इसको फिर हैंडलिंग भी बड़ी आसान है, इसको आप उठाना है कहीं लेके जाना, इन बेल्स को बिल्कुल हल्की हल्की होती हैं और ये एक जगह से दूसरी जगह इसको आराम से लेके जाया जा सकता है। ये तस्वीर में आप वीडियो में देख भी रहे होंगे। तीसरी मशीन जो मैं आपको चेक करवाना चाहता हूँ इसे हैप्पी सीडर कहते हैं। ये हैप्पी सीडर है, ये 3 काम करता है बैक वक्त। पहला काम है ये जो
गन्ना मूंजी की बाकी है तो उसको कुतरता है, उसका कुतरा करता है, उसके बाद इसको ज़मीन में मिक्स करता है। दूसरा काम क्या है, उसको ज़मीन में फैलाता है, ज़मीन के ऊपर फैला देता है, ठीक है। इसके बाद ये तीसरा काम क्या करता है, इसके साथ आप गंदम भी काश्त कर सकते हैं, बीज भी लगा सकते हैं, यानी कि उसकी जैसे ड्रिल के साथ लगाते हैं, और उसके अलावा साथ इसके खाद भी दी जा सकती है। तो यानी कि ये 3 काम इकट्ठे कर देगा। एक तो आपकी बाकियात को कंट्रोल ख़त्म कर देगा, ज़मीन में फैला देगा। दूसरा क्या करेगा कि आपकी जो गंदम है उसकी काश्त कर देगा और साथ में खाद भी दे देगा। तो ये बड़ी अच्छी मशीन है, इसके बड़े अच्छे रिज़ल्ट है। लेकिन इसमें जो एक प्रॉब्लम आती है, कुछ लोग कहते हैं कि इससे जर्मिनेशन थोड़ी कम होती है, कि जो फसलों की जो बाकियात होती हैं, वो जो कुतरा होता है वो अमूमन जो ड्रिल की लाइन होती है उसके ऊपर आ जाता है। तो ये बहुत कम लोग शिकायत करते हैं, लेकिन इसकी मेरे ख्याल में इतनी कोई रेलिवेंस नहीं है। अगर आप ये देखें, इसके ऊपर आप काश की हुई है, इसमें से आराम से गंदम निकल आएगी, कोई इतना प्रॉब्लम नहीं आता। हाँ, अगर आपका मॉइस्चर कम है तो उससे वजह से आपकी जर्मिनेशन कम हो सकती है। ये जो मैं आपको तीसरी मशीन दिखा रहा हूँ, ये चौथी मशीन है, ये इसको कहते हैं सुपर सीडर। ये जो है, ये हैप्पी सीडर से अगली मशीन है। ये 4 काम करती है। एक तो ये फसल का जो होती है बाकी उसका कुतरा करती है। दूसरा ये काम करती है कि उसको ज़मीन के अंदर दबाती है, ज़मीन के अंदर मिक्स करती है। और तीसरा जो गंदम की जैसे ये काश्तकारी है वो करती है, साथ में खाद भी डालती है। खाद ये बीज से भी 1 इंच गहरा डालती है। बीज अगर 2 इंच पर डाला है तो खाद 3 इंच पर डालेगी। तो इससे जर्मिनेशन भी बेहतरीन होती है, फसलों की बाकियात भी ख़त्म हो जाती हैं, ज़मीन में ऑर्गेनिक मैटर भी आ जाता है, और एक ही वक्त में एक ही दिन में गंदम काश्त हो जाती है। कोई आपको एक्स्ट्रा काम नहीं करना पड़ता। और ये जो है कि इससे बहुत अच्छी फसल होती है, ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छा इससे पैदावार आती है। आम जो तरीका काश्त है छट्टा से या बाद में ज़मीन की तैयारी गंदम की फसल को, उसकी मूंजी की फसल को जलाकर फिर काश्त करने से इससे पैदावार ज़्यादा आती है। ज़मीन की सॉइल हेल्थ जो बहुत बेहतर होती है, ज़मीन के माइक्रोब जो इसमें कैचवे और दूसरी चीज़ें और बैक्टीरिया जो ज़मीन की ज़रखेज़ी को बढ़ाते हैं, जो कुदरती तौर पर अल्लाह ताला ने इकोसिस्टम में रखे हुए हैं, उसको भी ये प्रमोट करती है, वो भी बेहतर होते हैं। ये आपकी ये गंदम की फसल तो अच्छी होती है। इसके बाद जो आप फसल लेंगे इंशाल्लाह उसकी में भी आपको इसका इफेक्ट नज़र आएगा, उससे भी ज़मीन की हेल्थ इसमें अच्छी नज़र आएगी, ज़मीन की हालत इससे बेहतर नज़र आएगी। अब मैं आपको हैप्पी सीडर और सुपर सीडर दोनों का कंपैरिजन दिखा देता हूँ कि कौन सा इन दोनों में से ये रिज़ल्ट कैसा है। ये आप तस्वीर देख रहे हैं, जो राइट साइड पे तस्वीर है, वीडियो नज़र में आप देख रहे होंगे, ये वाली जो है सुपर सीडर से लगी हुई है, और लेफ़्ट साइड जिसमें थोड़ी थोड़ी गंदम की बाकियाँ मूंजी की बाकियाँ नज़र आ रही हैं, ये हैप्पी सीडर से लगी हुई है। दोनों तकरीबन एक जैसी खड़ी हैं, कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं है। सुपर सीडर वाली शायद थोड़ी सी इस वक्त ज़्यादा लग रही है आपको, लेकिन जब ये सिट्टे वगैरह निकालेगी तो आपको इसमें कोई फ़र्क नज़र आएगा। ये सुपर सीडर की देखें, बिल्कुल कोई आपको इसमें कहीं पे भी आपको जर्मिनेशन का प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रहा होगा। एक जैसी गंदम है, एक जैसा सारा उसका कद है, बेहतरीन है। और इसी तरह जो हैप्पी सीडर वाली साइड पे देखेंगे तो उसमें सिर्फ अभी आपको बाकियात नज़र आ रही तो आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा है, लेकिन इसमें पैदावार में कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं आएगा। शायद 2-4 मान का शायद फ़र्क आ जाए, लेकिन अब ये दोनों, अब इसमें आपको जो आगे बात है, ये दोनों मशीनें महंगी हैं, जो सुपर सीडर और हैप्पी सीडर है। तो इस पर गवर्नमेंट को जो है कि सब्सिडी दे, किसान को सब्सिडी मिले, ताकि किसान जो फसलों की बाकियात को जलाने की वजह जिससे फसलें भी ख़राब होती हैं, ज़मीन भी ख़राब होती है और माहौल भी ख़राब होता है, उससे निकले और अच्छी पैदावार और माहौल दोस्त तरीके से पैदावार हासिल करे। तो गवर्नमेंट इस पर सब्सिडी दे। शुक्रिया।